लखीसराय 8 लोगों की मौत हो गई। अशोकधाम मंदिर में भगदड़ की वजह से 8 लोगों की जान चली गई। भगदड़ में 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। करंट फैलने की अफवाह के बाद भगदड़ मच गई। कई लोग एक दूसरे के नीचे दब गए, जिसकी वजह से 8 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। सावन का तीसरा सोमवार, नागपंचमी का दिन, और इस दौरान शिव भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही लंबी कतारों में जुटे हुए हैं। लेकिन ये भगदड़ मची कैसे, आखिर मामला क्या है, अब ये भी आपको बता देते हैं। लखीसराय का अशोकधाम मंदिर, हुआ क्या था? बिजली का तार गिरने से अफरा तफरी मच गई थी। बैरिकेडिंग टूटने के बाद भगदड़ मचना शुरू हो गई। कितने लोगों की जान गई है? इस भगदड़ में दबने से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कहां हादसा हुआ? लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है और आसपास के लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। पूरी खबर क्या? जलाभिषेक करने पहुंचे थे श्रद्धालु। सुबह से ही लंबी कतारों में लगे हुए थे। सावन के तीसरे सोमवार पर भारी भीड़ होती है और करंट की बात सुनकर लोग इधर उधर भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। बैरिकेडिंग टूटने से एक दूसरे पर लोग गिरना शुरू हुए। खासतौर पर महिलाओं की अलग लाइन बनाई हुई थी और मेल की यानी कि पुरुषों की अलग लाइन बनाई हुई थी। पुरुष अलग लाइन में पहुंचे और उसके बाद एक दूसरे पर गिरने लगे और इसी वजह से 8 श्रद्धालुओं की जान चली गई। वहीं बिहार सरकार में मंत्री केदार गुप्ता ने इस पूरे हादसे को लेकर क्या कहा है, ये भी आपको बताते हैं। केदार गुप्ता ने कहा कि इस हादसे की जांच होगी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। सुनिए। मुझे जानकारी मिली है लखीसराय में कुछ हताहत हुआ है। कहीं जहां भी विफलता हुआ होगा हम लोग जांच उसका कराएंगे। हम इस पर खेद व्यक्त करते हैं और जो पीड़ित परिवार है उनके प्रति हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। भगवान उनको इसकी जांच कराई जाएगी। घटना के पीछे क्या कारण जो भी कारण होगा जांच में आएगा। जांच में जिनकी भी गड़बड़ी पाई जाएगी उन पर कार्रवाई होगी। और देखिए, हादसों का सोमवार हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बीरभूम से भी ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग से हड़कंप मच गया। होटल में आग लगने से 7 लोगों की जान चली गई। यहां भी मौत की खबर है। बीरभूम अग्निकांड में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और आग लगने के बाद होटल की बिल्डिंग से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम होटल पहुंची और होटल में फंसे घायलों का रेस्क्यू शुरू किया गया। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। रेस्क्यू किया गया है। यहाँ जो लोग फंसे हुए थे, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, उनको सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद शुरू की गई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग कैसे लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कैसे ये होटल लाक्षागृह में तब्दील हो गया, बीरभूम का होटल कैसे जला, ये जानने की कोशिश करते हैं। आग कहां लगी? दरअसल विदेशिनी होटल की पहली मंजिल पर आग लगना शुरू हुई। पहले फ्लोर पर आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दरवाजा बंद होने से लोग अंदर फंस गए थे, जिसके बाद उन्हें निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। कितना नुकसान! 7 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आग कैसे लगी अब ये भी जान लेते हैं। दरअसल एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ। आग लगी और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप लिया। कब आग लगी? सुबह 4:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जब लोग सो रहे होते हैं और इस वजह से कई लोगों को तो पता भी नहीं चला कि आग लगी है। हादसे में फंसे लोगों ने क्या बताया? अचानक पूरे होटल में धुआं भर गया। सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी। बचने का रास्ता ढूंढना मुश्किल हो गया था, जिसके बाद लोगों को परेशानी हुई बाहर निकलने में भी। बढ़ते आगे, अब बात बिहार के कटिहार जिले की करते हैं। यहां से भी बड़े हादसे की खबर है। दरअसल कमला नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। नदी में डूबे 4 बच्चों का रेस्क्यू हुआ और नदी में नहाने गए थे 7 बच्चे। नदी में उफान आने से हादसा हो गया। तो नदी में 4 बच्चे डूब गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। नदी में उफान की वजह से हादसा हुआ। 7 बच्चे नहाने गए थे। पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। और अब बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। यहाँ रघुबीर नगर में आग से कोहराम मच गया। दिल्ली अग्निकांड में 2 लोगों की मौत हो गई। रिक्शा बैटरी विस्फोट में आग लगी है।